हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट्स। चंडीगढ़ पीजीटी का जो सिलेबस आया है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। डिजिटल मोड्स, स्वयं प्रभा और दीक्षा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद एनईपी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्कूल बैग शिक्षा नीति, जिससे केवीएस 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये उसी का पार्ट है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। होमवर्क और स्कूल बैग वेट पे उन्होंने दिया हुआ है, तो आप वो भी ज़रूर देखना वीडियो। अब हम इस वीडियो में करेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स। जितने भी चाइल्ड राइट के बारे में जहाँ भी बात हुई है, जैसे कोई भी एक्ट हुआ या कोई भी संविधान, हमारे संविधान की सूची में आर्टिकल्स में, धारा में, जहाँ भी चाइल्ड राइट्स की बात हुई है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, हम सारा बिल्कुल डीपली पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी जो इंटरनेट से या फिर एनसीईआरटी से ऑफिशियल डाटा उठा के मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आप इस पे बिल्कुल विश्वास कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है चाइल्ड राइट्स? देखो, सबसे पहले जो चाइल्ड क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो 18 साल से कम है जिसकी आयु, उसको चाइल्ड बोला जाता है, उसको बच्चा बोला जाता है। और जो ये डेफिनेशन है प्रॉपर, ये आरटीई 2009 जो आया था, राइट टू एजुकेशन, उसमें भी पूरी डेफिनेशन दी हुई है कि 18 साल से कोई भी कम बच्चा हो वो चाइल्ड कहलाता है। अब जैसे कि अगर वो कोई अपराध वगैरह भी कर देता है 18 साल से बच्चे, तो उसको नाबालिग करार देके छोड़ दिया जाता है, ऐसा कुछ होता ही है हमारे। तो 18 साल से कम आयु के जो लोग हैं उनको चाइल्ड कहा जाता है। तो चाइल्ड राइट्स पे सबसे पहले जो बात की थी वो की थी यूएनसीआरसी ने, यूनाइटेड नेशन कन्वर्शन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसको हिंदी में कहते हैं। इन्होंने ये बात उठाई थी कि बच्चों के भी कुछ अधिकार होने चाहिए। ठीक है, फिर इसको अडॉप्ट किया गया। यूनाइटेड नेशन ने ही अडॉप्ट किया था सबसे पहले 20 नवंबर 1989 में। फिर उसको लागू किया गया 1990 में, 2 सितंबर 1990। बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन की बात है, हमें इंडिया के हिसाब से पढ़ना है, इंडिया के हिसाब से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन, कुछ पूछे जाएंगे तो जो इंडिया में जो ये आया, तो ये आया था 1992 में, 2 साल बाद। यूनाइटेड नेशन में लागू होने के 2 साल बाद आया ये 1992 में। ठीक है, उसके बाद इसके जो मेन प्रिंसिपल है 4 चाइल्ड राइट्स के, जिसमें सबसे ज़्यादा चाइल्ड राइट पे बात होती है कि उनको 4 अधिकार दिए गए हैं। बेसिकली राइट टू सर्वाइवल, जीने का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है कि सर्वाइवल, बच्चे को बहुत अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, मतलब उसको बहुत सारी जो चीज़ें जीवन जीने के लिए चाहिए, खाना पीना, अच्छा एनवायरनमेंट, रेस्ट, सब उसको मिलेगा। राइट टू सर्वाइवल, सर्वाइवल अधिकार में ये होता है। ठीक है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरी तरह से अधिकार है। उसके बाद है राइट टू प्रोटेक्शन, सुरक्षा का अधिकार भी उसको है। राइट टू पार्टिसिपेशन, भागीदारी का अधिकार, कि किसी भी बच्चे को अलग नहीं कर सकते कहीं भी, कुछ सोसाइटी में का, जिस सोसाइटी का वो बच्चा है तो वहाँ पे उसका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो आधार कार्ड वगैरह है ये बनाए जाते हैं, ताकि किस नेशन से है वो, किस स्टेट से है, सारी चीज़ें पार्टिसिपेट वो कर सके उन चीज़ों में, इसीलिए राइट टू पार्टिसिपेशन। उसके बाद आता है राइट टू डेवलपमेंट, जो आप सबको पता ही कि डेवलपमेंट जो होता है कि उसको अपना विकास करने का पूरा अधिकार है, अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है, अच्छा खाना पीना, अच्छा एनवायरनमेंट, सब कुछ। तो ये 4 मेन प्रिंसिपल है, SPPD, ध्यान रख सकते हो उनको, सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन और डेवलपमेंट। उसके बाद जो अध्याय है, 7वां अध्याय, उसमें चाइल्ड राइट्स के बारे में बात की गई है। जहाँ भी चाइल्ड राइट की बात हुई है वो सारी चीज़ें मैंने उठाई है। तो 7वें अध्याय में जो धारा 3 है उसमें दिया गया है कि कमीशन बनाया गया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये कब आया था, तो ये 2007 में आया था कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। जब ये कमीशन बनाया गया 2007 में, और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 महिलाएं होना कंपलसरी है। ठीक है, एक अध्यक्ष, 6 सदस्य, और 6 सदस्यों में से ही 2 महिलाएं होना कंपलसरी है। तो 2007 में आया ये कमीशन। उसके बाद जो धारा 17 है उसमें बच्चों के बारे में बात की गई है, जिसमें स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड आया। स्टेट कमीशन, देखो यहाँ पे राष्ट्रीय आया, मतलब नेशनल आया धारा 3 में, और उसके बाद धारा 17 में राज्य के तौर पे बात की गई, स्टेट के तौर पे। वैसे इजी है, सेम ही इसमें है कि अध्यक्ष 1 होगा और सदस्य 6 हो गए और 2 विमेन होना कंपलसरी। ठीक है, तो ये थी 2 धाराएं थी, 3 और 17। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू चिल्ड्रन। देखो यहाँ से ही क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, केवीएस का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं था, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी शिफ्ट का एग्जाम ऐसा नहीं था जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया, और काफी ज्यादा इजी भी है ये। जो आर्टिकल्स होते हैं, अच्छा ये तो सबको पता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है।
लेकिन ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये 21A आर्टिकल में दिया गया है और ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये 86वां संविधान संशोधन था और 2002 में ये आया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जो डिसेबल्ड चाइल्ड है ना उसके लिए 6 से 18 है, ठीक है? ये क्वेश्चन ही पूछा गया था केवीएस में। जो डिसेबल्ड चाइल्ड है 6 से 18 फ्री एजुकेशन देनी है उनको। सीटेट में भी ये पेपर आ चुका है और जब मैं सीटेट का पेपर करा रही थी तो 6 से 18 था उसमें, तो किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि 6 से 14 आएगा, लेकिन 6 से 14 नॉर्मल बच्चों के लिए होता है फ्री एजुकेशन। डिसेबल्ड जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए 6 से 18 फ्री एजुकेशन है, ध्यान रखना। उसके बाद आर्टिकल 24 में क्या था कि 14 वर्ष से जो बच्चे कम आयु के हैं उनसे कोई भी जोखिम भरे काम नहीं करा सकते। मतलब जैसे कि आजकल ये बारूद की फैक्ट्री में काम कराते हैं या कोई भी खतरनाक काम उनसे नहीं करवाने। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ये अपराध होता है, ठीक है? तो ये सारे अधिकार हैं बच्चों के, ठीक है? किसी भी 14 वर्ष की आयु के बच्चे को जोखिम भरे काम नहीं कराने। उसके बाद जो चाइल्ड राइट्स होते हैं इम्पोर्टेंट, बच्चों को जन्म के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन और नेशनलिटी प्राप्त करने का अधिकार है कि जो बच्चा जहाँ पे भी जन्म लेगा उसका वहीं रजिस्टर होगा, उसकी नेशनलिटी वहीं डिसाइड हो जाएगी, किस स्टेट में हुआ है, कौन से नेशन में हुआ है, सब कुछ। जैसे ये आजकल बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं तो उसी टाइम उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है जन्म के तुरंत बाद। उसके बाद प्रत्येक बच्चे को पारिवारिक नाम रखने का अधिकार है। देखो कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान में रखने हैं, बिल्कुल ईजी सी ही चीज़ें हैं। पारिवारिक नाम रखने का अधिकार है, जैसे वो किसी भी, जैसे आजकल कोई भी जाति में पैदा हुआ है तो उनका पारिवारिक नाम होता है, उनका गोत्र होता है, तो वो लगाने का उनको पूरा अधिकार है। माता पिता से सेग्रीगेशन नहीं करना, अलग नहीं करना, बिल्कुल ये बच्चे का अधिकार है, उसे कोई अलग नहीं करेगा उसकी इच्छा के बिना। जो अपहरण होते हैं, किडनैपिंग होती है, आयात निर्यात होता है, बेचते भी हैं बच्चों को, विदेशों में भेजते हैं कई बच्चे, वहाँ से लाए जाते हैं, तो ये भी सब नहीं होगा, ये बच्चों का अधिकार है, ऐसा ना करें। मादक पदार्थों के सेवन पर भी रोक है, ठीक है? लैंगिक शोषण से बचने का भी अधिकार है। उसके बाद अगर 15 वर्ष से कम आयु हो तो वो किसी भी लड़ाई युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कोई भी बच्चा 15 साल से कम आयु का बच्चा किसी भी युद्ध में भाग नहीं ले सकता। उसके बाद जो शरणार्थी होते हैं, रेफ्यूजीज, मतलब जो दूसरे आते हैं कहीं से आके बस जाते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन का पूरा अधिकार है, उन बच्चों को भी। तो ये कुछ नॉर्मल से ही अधिकार थे रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन के बारे में। किडनैपिंग नहीं होगी, पारिवारिक नाम रखेगा, ठीक है? उसके साथ कोई शोषण नहीं होगा। रेफ्यूजीज जो चाइल्ड होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी चाइल्ड राइट से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने इनको मेंशन कर दिया। चाइल्ड राइट की बात की गई है। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट आया 2005 में, बस आपको ध्यान रखना है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, ये इंडिया की ही बात है। लोकसभा में ये पारित हुआ 21 दिसंबर 2005 को, राज्यसभा में पारित हुआ 22 दिसंबर 2005 को, अगले ही दिन, और साइन किए गए प्रेसिडेंट के द्वारा 2006 में। तो आप याद रख सकते हो, सर्दियों में हुआ ये काम, 2005 में हुआ बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, ठीक है? 2006 में बिल्कुल प्रेसिडेंट ने साइन कर दी और तभी से ये लागू हो गया था। उसके बाद ही कुछ नीतियां आई, इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड राइट के हिसाब से ही है, ध्यान रख लेना। पहली राष्ट्रीय बाल नीति जो आई थी वो 22 अगस्त 1974 में आई थी, ठीक है? पहली राष्ट्रीय बाल नीति। उसके बाद जो अभी लेटेस्ट में आई है 2013 में आई है, 26 अप्रैल 2013। उसके बाद एक हेजिटेड एजेंडा था, ये भी बच्चों से रिलेटेड था, ये आया 1990 में। उसके बाद एक G8 एनवायरनमेंट मिनिस्टर कमीशन, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड था, ठीक है? तो कि बच्चों को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिले, खाना पीना सब प्रोवाइड कराया जाए, ये 2001 में आया था। उसके बाद राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना आई 14 अगस्त 1987 में, और बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। तो ध्यान रखना, मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल श्रम निषेध दिवस आया 12 जून। तो यही था चाइल्ड राइट्स में, जहाँ भी जितने भी पॉइंट्स होते हैं चाइल्ड राइट्स के बारे में, जो भी उनके अधिकार हैं, जहाँ भी है कोई भी संविधान की सूची में, कोई भी धारा में, वो सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, कहीं और से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर कहीं भी किसी पॉइंट पे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यही थे 4 मेन, तो यही है कि राइट टू सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंट। कई बार यहाँ से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उनमें से नहीं वाला बताना होता है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि मिलते जुलते ही ऑप्शंस वो देते हैं, तो क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो ध्यान रखना, SPPD कैसे भी इसको याद कर सकते हो आप, ऐसे तो याद हो जाएगा, लेकिन मिलते जुलते ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो यही था गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट्स, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।